प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास किया था कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उसमें हमने ये देखा था कि व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान में जो परिवर्तन हुआ उसे उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हम देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। उसमें हमने ये भी देखा था कि ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि ये परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसकी अच्छी बातों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। व्यवहारवाद में जो अच्छी बातें थी उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, और व्यवहारवाद में जो कमियां थी उन कमियों को इसमें दूर करने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर ये एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है, जिसमें परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के मध्य में समन्वय स्थापित किया गया है, दोनों की अच्छी बातों को स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है, और ये राजनीति विज्ञान की विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो विकास हुआ है वो पहले परंपरागत दृष्टिकोण, फिर आधुनिक दृष्टिकोण में हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण पढ़ा, और व्यवहारवाद के बाद जो परिवर्तन है वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में प्रकट होता है। आज हम इसकी प्रमुख मान्यताओं या विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था उसका प्रणेता या जनक किसे माना जाता है? डेविड स्टर्न को माना जाता है। उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का जनक भी डेविड स्टर्न को ही माना जाता है। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 आधारभूत मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहता है। डेविड स्टर्न के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 विशेषताएं बताई हैं उनको उन्होंने प्रासंगिकता के सिद्धांत का नाम दिया है। अर्थात देखिए, इसमें जो प्रमुख हम अंतर देख रहे हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था उस व्यवहारवादी दृष्टिकोण का एकमात्र लक्ष्य ये था कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया जाए, मानव व्यवहार के बारे में वैज्ञानिक नियमों की जानकारी या खोज की जाए। और उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस अध्ययन पर, केवल तथ्यों के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया, सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया, और अपने समय की जो समकालीन समस्याएं थी उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उनका अध्ययन अप्रासंगिक हो गया, तत्कालीन समाज के लिए अनुपयोगी हो गया। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इसी कमी को दूर करने के लिए इस बात पर प्रमुख बल दिया कि राजनीति विज्ञान में जो भी अध्ययन किया जाए वो कैसा होना चाहिए? रिलीवेंस होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। इसलिए इसको प्रासंगिकता के सिद्धांत या इसके साथ जो आधारभूत विशेषताएं हैं वो इसी से जुड़ी हुई है, प्रासंगिकता से जुड़ी हुई है। तो इन 7 विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली विशेषता है तकनीक से पहले सार का महत्व है। तकनीक से पहले सार का महत्व। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तकनीकों के प्रयोग को अधिक महत्व दिया। जैसे अब हम दोनों की तुलना करते हुए चलेंगे, तब इसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। कि हम जानते हैं व्यवहारवादियों ने सबसे पहले सबसे अधिक जो महत्व दिया वो किसको दिया? अध्ययन की तकनीकों को सबसे अधिक महत्व उन्होंने दिया था। परंतु उन्होंने अध्ययन के उद्देश्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी अध्ययन किस उद्देश्य से किया जा रहा है इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि वो तत्कालीन समाज के लिए वो अध्ययन उपयोगी होगा अथवा नहीं होगा। इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केवल अध्ययन तकनीकों को, यानी उसको अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का उन्होंने प्रयास किया अध्ययन को,
उसके रिलीवेंस पर, उसके उद्देश्यों पर, उसके एम्स पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ अध्ययन के उद्देश्य का महत्व भी है, कि भाई वैज्ञानिक तकनीकों को तो आप प्रयोग करो ही, लेकिन जो अध्ययन किया जाए वो किस उद्देश्य से किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी हमें देखना है। यदि क्रम की दृष्टि से देखें तो तकनीक से पहले सार का स्थान होता है। सार का मतलब अध्ययन के उद्देश्य का महत्व होता है, इसलिए पहले अध्ययन के उद्देश्य निश्चित किए जाएं और फिर उसकी प्राप्ति के लिए उचित तकनीकों का प्रयोग चाहिए। तो व्यवहारवादियों के अनुसार, व्यवहारवादियों ने तो क्या कहा, स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। यानी उनका जो प्रमुख तर्क वो ये था कि भाई जो भी है कि जो अध्ययन होना चाहिए उसमें उन्होंने वैज्ञानिकता को प्रमुख आधार माना, तथ्यों के अध्ययन को प्रमुख महत्व दिया, और वो रिलीवेंस है या नहीं है इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अध्ययन के उद्देश्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मत है अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अच्छा है। यहाँ थोड़ा इसमें है कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने, कि कोई भी अध्ययन हो वो अप्रासंगिक हो, वो ज़्यादा खराब है बजाय कि अस्पष्ट होने से। तो वो अस्पष्टता को स्वीकार करते हैं, किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रासंगिकता को महत्व देते हैं। कि मान लीजिए कोई भी अध्ययन किया जा रहा है, अगर वो रिलीवेंस है, प्रासंगिक है, लेकिन अस्पष्ट है तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्पष्ट है और वो तत्कालीन समाज के लिए अप्रासंगिक है, अनुपयोगी है, तो ऐसे अध्ययन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने तकनीक से पहले सार का महत्व पर बल दिया है। उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। देखिए, व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया था। यानी जो हमने व्यवहारवाद में पढ़ा है उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस पर था कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कैसा होना चाहिए, मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, और उन मूल्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पूरा का पूरा अध्ययन केवल तथ्यात्मक होना चाहिए, मूल्यात्मक अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण जो सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हो गए। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन को ले जाते हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका अदा करने के पक्षधर हैं। तो उत्तर जो व्यवहारवादी थे उन्होंने केवल वैज्ञानिकता के नाम पर और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने उन सामाजिक परिवर्तनों का और सामाजिक विकास का समर्थन नहीं किया जो मूल्यात्मक थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि हमें उन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए जो समाज को उचित दिशा में ले जाते हैं। ऐसे परिवर्तनों का हमें समर्थन करना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करते हैं। तो इस तरह से जो उत्तर व्यवहारवादी थे वो सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका अदा करने पर बल देते हैं। तीसरी जो विशेषता है वह है समकालीन समस्याओं के समाधान पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों ने समकालीन राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं व संकटों के समाधान पर बल दिया है। उनका मत है कि वैज्ञानिकता के नाम पर हमें अपने युग की ज्वलंत राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं की तरफ मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, बल्कि उनके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों ने स्पष्ट किया कि हमारे युग की जो प्रमुख समस्या है वो आणविक युद्ध का भय है, शस्त्रों की अंधी दौड़ है, बढ़ती जनसंख्या है, गरीबी है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, सामाजिक विघटन है। तो इस तरह से जो उत्तर व्यवहारवादी थे उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो समकालीन समस्याओं के समाधान पर वो अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अध्ययन प्रासंगिक या उपयोगी कब होगा, जब वो अपने समय की समस्याओं का समाधान
करेगा, उनका हल निकालेगा। व्यवहारवादियों ने क्या किया कि उन्होंने अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए तत्कालीन समस्याओं की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और उस समय चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को हम देखते हैं कि विश्व दो खेमों में विभाजित हो गया, जिसकी वजह से शीत युद्ध प्रारंभ होता है। शीत युद्ध के कारण से अस्त्र शस्त्रों की दौड़ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, अणु और परमाणु बमों का विकास हो चुका था, तो आणविक युद्ध का भय बना हुआ था। बढ़ती जनसंख्या और गरीबी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उस समय की ज्वलंत समस्याएं थी। तो राजनीतिक शास्त्रियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि राजनीतिक अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपने युग की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपना अध्ययन करना चाहिए। मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। उनका मानना है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ रहा है और न ही हो सकता है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की मूल्य निरपेक्ष अवधारणा को मानवता विरोधी मानते हुए अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया है। मूल्यों के अध्ययन, ये जो परंपरागत दृष्टिकोण था, उस परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता था। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरागत दृष्टिकोण की इस चीज़ को स्वीकार किया और ये कहा कि राजनीतिक विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के स्थान पर मूल्यों के अध्ययन को महत्व दिया जाना चाहिए। मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि समाज में मानव मूल्यों की रक्षा में सभी राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों का विशिष्ट महत्व है। उनका मत है कि बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ शोध कार्य पर समय व धन बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका मानव मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया, यदि मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवी होने के नाते जो उन्हें विशिष्ट महत्व प्राप्त है उससे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। उत्तर व्यवहारवादियों का निष्कर्ष है कि समाज बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा रखता है कि वह मानव मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका अदा करें और ये बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वह समाज की उचित मानवीय समस्याओं का समाधान करें। तो जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो ये मानते हैं कि राजनीतिक शास्त्रियों सहित जो समस्त बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों का ये महत्व है कि वो अपने समकालीन समाज की समस्याओं की तरफ ध्यान दें, जो मानवीय मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए वो आगे आएं, उनकी रक्षा करें। और यदि हम मानव मूल्यों की रक्षा में कोई ध्यान नहीं देते हैं या मानव मूल्यों की रक्षा नहीं करते हैं तो समाज में हमारा कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने मानव मूल्यों की रक्षा में विशिष्ट महत्व को स्वीकार किया है। राजनीतिक विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों ही है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति को मात्र एक मनन चिंतन विज्ञान में बदल लिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की उन्होंने उपेक्षा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विज्ञान अपनी प्रकृति से एक मनन विज्ञान के साथ साथ कार्य विज्ञान भी है, अतः इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय व तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। तो इस तरह से जो व्यवहारवादी थे उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिकता के नाम पर केवल अपने आप को मनन और चिंतन विज्ञान तक सीमित कर लिया और उस समय की जो समकालीन समस्याएं थी उनकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विज्ञान मनन चिंतन के साथ साथ एक कार्यात्मक विज्ञान भी है, यानी हमें समाज में जाकर सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए
और राजनीतिक शास्त्रियों का महत्व केवल इसमें नहीं है कि वो बंद कमरों में बैठकर राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करें, राजनीतिक तथ्यों को संग्रह करें, बल्कि उनको समाज में आगे आकर, समाज में जाकर और समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण या समाधान करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राज्य वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ या उदासीन और निष्क्रिय बना दिया था। उनका तर्क था कि सभी राज्य में ज्ञानी बुद्धिजीवियों का व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक दायित्व है कि वो सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें और उससे संबंधित संस्थाओं का ये सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें। तो उनसे संबंधित जो संघीय संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने व्यवसाय के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर बल दिया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि राज्य वैज्ञानिकों या बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, संस्थाओं, विश्वविद्यालय इत्यादि को सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उन्होंने, जो उत्तर व्यवहारवादी थे, उन्होंने व्यवसाय के राजनीतिकरण को आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि हमें जितने भी राज्य वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए समाज में आगे आना चाहिए और अपने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए। तभी उनका सामाजिक दृष्टि से महत्व है और वो समाज में सक्रिय भूमिका अदा कर सकेंगे। सभी को थैंक्स।